एक सवाल सर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज ने उन्होंने बोला कि सर से झूठ पूछ लेना हमारे लिए आप आए थे, हमने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि रैना साहब से पूछना है कि दीपावली आने वाली है, हम अपने बच्चों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। मैंने बात की है, दीपावली सर, दीपावली गुड। मैंने बात की है, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है सर, मैसेज दे मैंने बात की है, दीपावली सर, दीपावली गुड। मैंने बात की है, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है सर, मैसेज दे दीजिए। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, आप मेरा मैसेज पहुंचा देना। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, आप मेरा मैसेज पहुंचा देना। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, आप मेरा मैसेज पहुंचा देना। अब कुछ लोगों के ख्वाब में अगर 370 मोदी साहब, अमित शाह साहब आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। अब कुछ लोगों के ख्वाब में अगर 370 मोदी साहब, अमित शाह साहब आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। मनीष तिवारी मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस से, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि 370 हमारी देन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की देन है, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। कैसे देखते हैं सर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने धारा 370 का विरोध किया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अन्य कांग्रेस के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डायरेक्शन के ऊपर धारा 370 को जब संविधान का हिस्सा बना रहे थे, उस वक़्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था। लेकिन चूँकि उस वक़्त प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने किसी की नहीं सुनी और धारा 370 को जोड़ा था। जवाहरलाल नेहरू ने किसी की नहीं सुनी और धारा 370 को जोड़ा था। मनीष तिवारी मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस से, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि 370 हमारी देन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की देन है, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। कैसे देखते हैं सर? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने धारा 370 का विरोध किया था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अन्य कांग्रेस के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डायरेक्शन के ऊपर धारा 370 को जब संविधान का हिस्सा बना रहे थे, उस वक़्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध किया था। लेकिन चूँकि उस वक़्त प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने किसी की नहीं सुनी और धारा 370 को जोड़ा था। 370 और 35 से अब खत्म हो चुका है, लेकिन बार बार उस पर चर्चा कर कर राजनीति बुनाई जा रही है। कांग्रेस, ओपीडी, पीओएनसी, कैसे देखते हैं सर इसे? कुछ लोग हैं जिनको ख्वाब में भी धारा 370 आती है, कुछ लोगों को ख्वाब में मोदी साहब, अमित शाह साहब आते हैं। अब कुछ लोगों के ख्वाब में अगर 370 मोदी साहब, अमित शाह साहब आते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। सर एक सवाल सर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज ने, उन्होंने बोला कि सर से झूठ पूछ लेना हमारे लिए आप आए थे, हमने स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि रैना साहब से पूछना है कि दीपावली आने वाली है, हम अपने बच्चों के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। मैंने बात की है, दीपावली सर, दीपावली गुड। मैंने बात की है, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है सर, मैसेज दे दीजिए। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, आप मेरा मैसेज पहुंचा देना। चलिए, रविंद्र रैना जी हमारे साथ से सीधी बातचीत उनसे करी है। और जिस तरीके से दो अहम पहलू, एक रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत जो है आप रविंद्र रैना जी तक पहुँचाइएगा, सवाल सीधा पूछा है। दूसरा मनीष तिवारी की बात करें तो उनके द्वारा एक टिप्पणी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर की गई। दोनों सवाल उनसे पूछे हैं, क्या कहा है भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने, सीधे आप तक पहुंचाया है। अपने कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को शेयर करें, आप उनकी राय से कितना सहमत हैं। अजय डोगरा के साथ शुभम मिलेंगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।